हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे सम ऑफ जीपी। हमने एपी के सम का फॉर्मूला पढ़ा था n/2 2a + n - 1 × d। एक और फॉर्मूला था उसका n/2 a + n। ये वाला फॉर्मूला अपन तब लगा सकते थे जब हमें लास्ट टर्म पता हो। बिल्कुल इसी तरह से जीपी के भी फॉर्मूले होते हैं। सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला होता है a r⁴ n - 1 अपॉन r - 1। ये फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं व्हेन r इज ग्रेटर देन 1। यही सम का फॉर्मूला होता है a 1 - rn अपॉन 1 - r। ये वाला फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं व्हेन r इज लेस देन 1। अब जैसे एपी का फॉर्मूला लास्ट टर्म के रूप में था, बिल्कुल उसी तरह से जीपी का भी फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ लास्ट टर्म होता है। ये होता है LR - a अपॉन R - 1 व्हेन R इज ग्रेटर देन 1। और यही फॉर्मूला होता है A - LR अपॉन 1 - R व्हेन R इज लेस देन 1। तो ये होते हैं जीपी के सम के फॉर्मूले। ठीक है, लास्ट टर्म पता हो तो हम ये वाले यूज कर सकते हैं, लास्ट टर्म नहीं पता हो तो हम ये वाले फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन है, जीपी दी हुई है 0.15 0.015 0.0015 ... 20 टर्म्स तक। यह है क्वेश्चन। हमें इसका सम निकालना है। A फर्स्ट टर्म 0.15, R कॉमन रेशियो बताया मैंने, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म 0.015 अपॉन 0.15। इसका पॉइंट हटाया तो ये हो जाएगा 15/1000। इसका पॉइंट हटाएंगे तो 15/100। 15 से 15 कट गया, 100 ऊपर गया तो R आ जाएगा 100/1000। ये 2 0 से 2 0 कट गए तो बचा 1/10। ये R की वैल्यू आ गई 1/10। अब मैंने क्या बोला कि R लेस देन 1 के लिए अलग फॉर्मूला है, R ग्रेटर देन 1 के लिए अलग फॉर्मूला है। अभी हमारा R आ रहा है 1/10। 1/10 मतलब कितना होता है 0.1। तो ये 1 से छोटा हुआ, लेस देन 1। तो हम लगाएंगे लेस देन 1 वाला फॉर्मूला, मतलब ये वाला। रखते हैं इसमें वैल्यू A 0.15 1 - r⁴ n। r कितना है 0.1, उसके पावर n अपॉन 1 - r, 1 - 0.1। तो ये हो जाएगा 0.15, अंदर बचा 1 - 0.1 की पावर n अपॉन नीचे 1 - 0.1 मतलब 0.9। अब इसको हम लिख सकते हैं 0.15 अपॉन 0.9 या 0.90। एक ही बात है, ठीक है। 0.9 को अपन 0.90 भी लिख सकते हैं। अंदर बचा 1 माइनस ये जो 0.1 है, इसको हम लिख सकते हैं 1/10 की पावर n। ये रहा। अब ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 15 6 90। तो आंसर आ गया 1/6 1 माइनस 1/10 टू द पावर n। आगे सिंपल है बस। तो तुम्हें क्या देखना है, जो भी जीपी दी हो उसकी फर्स्ट टर्म पता करनी है, डिवाइड करके रेशियो पता करना है, फिर ये देखना है कि वो रेशियो की जो वैल्यू आ रही है वो 1 से लेस है कि 1 से ग्रेटर है।
यदि 1 से लेस है तो लेस देन 1 वाला फॉर्मूला लगा देना है, 1 से ग्रेटर है तो 1 से ग्रेटर देन वाला फॉर्मूला लगा देना है। अब नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितनी दी हुई थी 20, तो ये n की जगह पर अपन 20 रख देंगे, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 1/6 1 माइनस 1/10 टू द पावर 20। ये फाइनल आंसर, क्योंकि 10 की पावर 20 बहुत बड़ा टर्म है तो इसलिए उसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए अपन उसको वैसे का वैसे ही छोड़ देंगे। आगे बच्चों समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है समेशन, वो जो साइन है उसको अपन बोलते हैं समेशन। समेशन मतलब सबका सम। समेशन k इक्वल टू 1 to 11 2 plus 3 to the power k। समेशन k इक्वल टू 1 to 11 का मतलब होता है कि k की वैल्यू 1 से लेके 11 तक वेरी कर रही है, मतलब k की वैल्यू एक बार 1 होगी, एक बार 2 होगी, एक बार 3 होगी, ऐसे 11 तक जाएगी। 2 plus 3 to the power k है, हमें उसमें k की जगह एक बार 1 एक बार 2 अप टू 11 तक रखते जाना है, जो सीरीज बनेगी उसका सम निकालना है। ठीक है, चल बनाते हैं अपन सीरीज। समेशन k इक्वल टू 1 to 11 2 plus 3 to the power k, ये था क्वेश्चन। जैसे मैंने बोला कि इसका मतलब है k की जगह पर एक बार 1 एक बार 2 एक बार 3 ऐसे 11 तक रखना है। तो पहली टर्म हो गई 2 plus 3 to the power 1, ये पहली टर्म आ गई। फिर k की जगह 2 रखा तो 2 plus 3 to the power 2, ठीक है, k की जगह 1 रख दिया, 2 रख दिया। समेशन है, इसका मतलब सबको प्लस में लेना है, प्लस में लेते हैं, प्लस डॉट डॉट डॉट। कहां तक जाना है हमें, तो 3 to the power 11 तक जाना है, तो ये 2 plus 3 to the power 11 यहां तक अपन लिखेंगे। अब अपन क्या करें, इनको प्लस मत करना, प्लस यदि कर दोगे तो कोई सीरीज नहीं बनेगी। तो हम क्या करते हैं, जो सामने वाले नंबर हैं 2 2 2 इसकी एक सीरीज बनाते हैं, और जो पीछे वाले नंबर है 3 3 स्क्वायर 3 क्यूब अप टू 3 to the power 11 उसकी एक सीरीज अलग बनाई। तो 2 2 की एक सीरीज बनाई, 2 plus 2 डॉट डॉट डॉट। कितनी टर्म्स थी इसमें, 1 से लेके 11 तक, मतलब 11 टर्म्स, अप टू 11 टर्म्स, ये एक सीरीज बन गई। प्लस पीछे वाले नंबर 3 to the power 1 3 to the power 2 अप टू 3 to the power 11, ये दूसरी सीरीज बन गई। ठीक है, सामने वाले नंबर्स की एक सीरीज बना ली, पीछे वाले नंबर्स की दूसरी। अब यहाँ क्या करना है, 2 2 2 2 को जोड़ना है 11 टाइम्स। अपन को पता है जैसे 2 plus 2 करना है तो उसको हम 2 into 2 भी लिख सकते हैं, 2 को 2 बार प्लस करो या 2 into 2 कर दो, बात बराबर है 4। 2 को 3 बार ऐड करोगे तो 2 plus 2 plus 2 कितना होगा 6। उसी को 2 into 3 भी लिख सकते हो, 2 into 3 6, मतलब 2 2 को यदि अपन को 3 बार जोड़ना है तो हम उसको 2 into 3 लिख सकते हैं, 4 बार जोड़ना है तो 2 into 4 लिख सकते हैं, वैसे 11 बार जोड़ना है तो उसको 2 into 11 लिख सकते हैं। तो ये 2 वाली सीरीज तो आ गई 2 into 11, प्लस दूसरी सीरीज तुम्हें दिख रही है 3 3 स्क्वायर अप टू 3 to the power 11। ये जो सीरीज है 3, उसके बाद आएगा 3 स्क्वायर, फिर आएगा 3 क्यूब 3 अप टू द पावर 11, ऐसी सीरीज है। इसमें तुम देखो दो दो टर्म्स का रेशियो बराबर है, 3 स्क्वायर अपॉन 3 होगा, 3 क्यूब अपॉन 3 स्क्वायर 3 होगा, हर दो दो टर्म्स का रेशियो बराबर है, मतलब ये सीरीज जीपी है। इसमें अपन जीपी के सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये तो सॉल्व हो ही चुका था 22, प्लस इसमें जीपी के सम का फॉर्मूला, सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा, a r to the power n minus 1 upon r minus 1 when r is greater than 1। यहाँ पर r मैंने बताया कितना है 3 क्या है 1 से बड़ा,
इसका मतलब अपन ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ए कितना है 3, ए की जगह रखा 3। आर कितना है 3 स्क्वायर अपॉन 3 की पावर n नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी इसमें 11 टर्म्स थी। 11 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, r 3 है, 3 माइनस 1 2, ये आ गया 22 प्लस 3 इंटू, अब 3 की पावर 11, 3 की पावर 11 जो है इसका मतलब 3 को अपन को 11 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है, इसलिए अपन इसको सॉल्व ना करते हुए यहीं पे छोड़ सकते हैं अपना आंसर। नहीं तो तुम 3 को 11 टाइम्स मल्टीप्लाई करके यहाँ सब्स्टिट्यूट करके फाइनल आंसर भी निकाल सकते हो, लेकिन क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है इसलिए हमने उसको यहाँ छोड़ दिया, तो यही अपना फाइनल आंसर आ गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जीपी के 3 टर्म्स का सम दिया है 16, फर्स्ट 3 टर्म्स का सम दिया है 16, नेक्स्ट 3 टर्म्स मतलब उसी के आगे आने वाली जो 3 टर्म्स हैं उनका सम है 128। हमें निकालना है ए फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो आर और एन टर्म्स का सम। तो फर्स्ट 3 टर्म्स का सम, अपन ने सम का फॉर्मूला पढ़ा ए आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ये सम का फॉर्मूला होता है। कितनी टर्म्स बोली हैं पहले 3, तो n को 3 लेना है, सम को 16 लेना है, ये लिया 16 इक्वल टू a, n की जगह रखा 3, ये फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, हमें a नहीं पता, हमें r नहीं पता। अब क्या बोला है आगे, सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स इज 128। तो देखो फर्स्ट 3 का सम है 16, ये फर्स्ट 3 टर्म्स हैं, फर्स्ट 3, उसके आगे आने वाली जो नेक्स्ट 3 हैं उनका सम है 128। तो यदि मैं ये पूरा ले लूं तो कितनी टर्म्स हो गई, 3 ये और 3 ये, 6 टर्म्स हो गई, और उनका सम कितना, फर्स्ट 3 का 16, नेक्स्ट 3 का 128, तो टोटल कितना 16 प्लस 128, मतलब 16 प्लस 128 जो है ये हो जाएगा सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स, ये 6 टर्म्स का सम। इसको ऐड कर लिया, 128 प्लस 6 134 और 10 144, ये सम हो गया 6 टर्म्स का, ये सम था 3 टर्म्स का। अब इसमें फॉर्मूला लगाया वही वाला, सम की जगह रखा 144 इक्वल टू ए ऐसे ही है, आर ऐसे ही है, टर्म्स कितनी हो गई अब 6, एन की जगह 6 अपॉन आर माइनस 1, सेकेंड इक्वेशन। अब ये तुम सोच सकते हो कि मैंने इसमें r ग्रेटर देन 1 वाला फॉर्मूला ही क्यों लगाया, मुझे तो पता नहीं था r कितना है। तो जब अपने को नहीं पता हो कि r 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है, तब हम कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सही आएगा दोनों केसेस में। गॉट इट? लेस देन 1 वाला भी लगा सकते हो। ये अपनी 2 इक्वेशंस आ गई। अब इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके a और r निकालना है, डिवाइड कर देते हैं। सेकेंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय फर्स्ट, सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, 144 अपॉन 16 इक्वल टू ये अपॉन ये, ऊपर इसको रखा a r टू द पावर 6 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन नीचे इसको रखा a r क्यूब माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। 16 9 जा होता है 144, ये कट गया 9 टाइम्स, यहां a से a कैंसिल, r माइनस 1 से r माइनस 1 कैंसिल, r की पावर 6 को हम लिख सकते हैं r क्यूब का स्क्वायर, 1 को 1 का स्क्वायर,
नीचे आर क्यूब माइनस 1 एज इट इज रहा। ये 9 ऐसे ही है, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी, आर क्यूब प्लस 1 आर क्यूब माइनस 1, नीचे है आर क्यूब माइनस 1, ये कट गया तो बचा 9 इक्वल टू आर क्यूब प्लस 1, वहां का प्लस 1 यहां के माइनस, तो 9 माइनस 1 8 इक्वल टू आर क्यूब। 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, इक्वल टू में है आर क्यूब, क्यूब क्यूब कट गया तो आर की वैल्यू आ गई 2, आर आ गया 2। हमें निकालना था ए आर और एस एन, आर आ गया। अब वो आर की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं, ये हो गया 16 इक्वल टू ए आर का क्यूब, आर कितना है 2, तो 2 का क्यूब 8, 8 माइनस 1 7 अपॉन 2 माइनस 1 1, 7 नीचे जाके डिवाइड तो ए आ गया 16 अपॉन 7, ए की वैल्यू आ गई, आर पहले ही आ गया था। सम का फॉर्मूला लगाएंगे अब एन टर्म्स का, ए आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ये एन टर्म्स के सम का फॉर्मूला है। ए की जगह रखा 16 अपॉन 7, आर की जगह रखना है 2, तो 2 टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन नीचे 2 माइनस 1 तो 1 ही हो जाएगा बस। तो यही अपना फाइनल आंसर 16 अपॉन 7 ब्रैकेट में 2 टू द पावर एन माइनस 1, यही फाइनल आंसर आ गया।